जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आइए देखते हैं आज की ईश्वर का आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और अगर नए हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर हमें गाइड करें, गॉड हमें गाइड करें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका 3 बार नाम जरूर लीजिए ताकि आपसे रीडिंग रिजोनेट हो सके। ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी तरफ ना कुछ प्यार उनकी तरफ से आने वाला है। कोई नया प्यार आपकी तरफ बढ़ेगा या आपके जो भी पुराना प्यार है आपकी तरफ आ सकता है। यानी आपको अब इमोशनली बहुत ही ब्लेस्ड होने वाले हैं आप, और आपकी तरफ कोई ना कोई प्यार भरा ऑफर आने वाला है। तो अब तक आप जो भी प्यार की तलाश में थे, आपको प्यार नहीं मिल पा रहा था, वो मिलेगा। और ईश्वर का ये कहना है कि आप जो है ना इस समय काफी एंजाइटी और डिप्रेशन में चल रहे हैं। आई थिंक आप काफी सोचते रहते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप सो रहे होते हैं और आपको ना कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं कि आपको रात को उठ जाना पड़ता है और बहुत ही मतलब सोच विचार में पड़ जाते हैं, और कभी कभी तो आंसू भी आ जाते हैं। मीन्स आप काफी एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि इस चीज से तो आपको निकलना पड़ेगा, और आपकी लाइफ में ना काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो आपको ना उनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो, और आपके लिए जो भी चीज बेटर हो, जो भी चीज आपको ना सही लगे उसी का चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो आपको सभी में अप्लाई नहीं करना है। किसी एक अच्छी चीज को सोच समझ कर अपनाना है जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो। और आप ना बहुत जल्दी ना ग्रोथ करने वाले हैं। आप एज ए एम्प्रेस उभरेंगे। वैसे तो आपका ना काफी दिल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही पवित्र दिल है। और पर जो भी आपको इस समय ना जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो बहुत जल्द आप उससे निकलेंगे। और आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द आपको ग्रोथ मिलेगी। और आप ना बहुत जैसे आपका प्यारा सा दिल है, तो उसी तरीके का आपकी तरफ प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप हर तरीके से एक एम्प्रेस की तरह नजर आएंगे। आपके पास सब कुछ होगा, धन दौलत, प्यार, खुशियां, सब कुछ भगवान आपको देने वाले हैं, तो चिंता नहीं कीजिए। और आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाने वाले हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में हिडन है जो आप जानना चाहते हैं कि उसको आपके वो पता नहीं है उस बारे में, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि उस बारे में पता किया जाए, उस चीज़ का सच सामने आए। तो ईश्वर कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत जल्द आपकी तरफ वो सच आपकी लाइफ में निकल कर आ सकता है। और देखते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। वाह, आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाले ईश्वर। आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी विचार हैं, उनमें परिवर्तन आएंगे। एक नई दिशा आपको मिलेगी। आपके सोचने का तरीका बदलेगा। आप जो इस समय ना काफी डिप्रेशन और सोच विचार में है ना, उससे आप उभरेंगे और आप एक पॉजिटिविटी के तरफ अग्रसर होंगे, और नए विचारों के साथ अपने जीवन में कुछ खुशियां अट्रैक्ट करेंगे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी भगवान कह रहे हैं उनका आपको पालन करना है। और आपकी एक खुशनुमा फैमिली होगी। आपके पास पेंटिकल्स यानी काफी धन दौलत होगी, परिवार की खुशियां होंगी। आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे और जीवन में बहुत सारा धन अट्रैक्ट करेंगे, पारिवारिक खुशियां अट्रैक्ट करेंगे।
और देखिए यहाँ पर आपने एम्प्रेस का कार्ड देखा और यहाँ भी आपको तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी शो करता है कि आपकी लाइफ में काफी ग्रोथ आने वाली है, खुशियां आने वाली हैं और आप हर चीज को अट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ईश्वर की जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इनको पूरे दिल से स्वीकार करना है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी लाइफ में जो है ना, जो भी लोग आपको बहका रहे थे, जो भी लोग आपको इस समय मतलब किसी काम को करने के लिए थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे किसी रिश्ते में या किसी करियर में, तो उन लोगों से आपकी दूरी बनती नजर आ रही है, वो आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस समय ये जो है रिवर्स आया है। तो ऐसे लोग जो चाटुकार लोग होते हैं वो आपसे थोड़ा दूर होंगे इस समय, और आपकी जो सभी प्रॉब्लम्स हैं इस चीज को लेकर वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। और ऐसे लोगों से आपको सावधान काफी रहना पड़ेगा, क्योंकि ना अगर कोई हमें गलत सलाह दे रहा है तो वो हमारा ना जो सिक्स्थ सेंस होता है उसके अनुसार आप सोचकर देखिए क्या ये बंदा सही आपको सलाह दे रहा है, सही एडवाइस दे रहा है या नहीं। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। और आपका जो इस समय दिल टूटा हुआ है, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो उसको लेकर इस समय आप काफी दुखी चल रहे हैं और काफी इसी चीज को लेकर डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ईश्वर क्या कह रहे हैं। तो अब जो है ना, अब इस चीज से आप बाहर निकलेंगे और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस चीज को अब आप पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे। अब आप सोचेंगे कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस चीज से अब मुझे बाहर निकलना है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने करियर पर ध्यान देंगे और इस चीज को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी आपकी ना इस समय देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रीडिंग में भी आई है, इस कार्ड में भी आई है, तो जो भी आपके इमोशन से काफी हिडन है, छुपे हुए हैं, जिनको आप किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं, छुपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन पर इस चीज की वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को भी आप आपकी जिंदगी से ये प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी और आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, जस्टिस आएगा। क्योंकि जो भी तकलीफ दुख दर्द आपको इस समय इस प्रॉब्लम से हुए, आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां आई, तो ईश्वर का तो काम ही है ना कि कर्मा कर्मा जो भी होता है कि मीन्स हमारे साथ जो भी गलत हुआ है, तो उस जिस इंसान ने भी किया उसको कर्मा मिलना निश्चित होता है। तो आपने जो भी गुड कर्म्स किए हैं अपनी लाइफ में, तो उनका आपको जस्टिस मिलने वाला है। अब आपके दुख दर्द तकलीफों का जो भी दिन थे उनका अंत होने वाला है और आपके साथ जस्टिस होगा, ईश्वर आपके साथ हैं। और देख लेते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। गॉड हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं बताएं। अब आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी रॉन्ग थॉट्स आपके लाइफ में आपको ना कैप्चर किए हुए थे, जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उनसे बाहर निकलेंगे और आपके जीवन से नेगेटिविटी जाती हुई नजर आ रही है। और आपके ऊपर जिस भी इंसान की ना दृष्टि थी, नजर थी कि आपके रिश्ते को या आपके करियर में बाधा डाले हुए थे, तो वो चीजें भी यहाँ पर क्लियर होंगी, उस चीज से आप बाहर निकलेंगे। ये सब परेशानियां अब आपकी दूर होंगी और इन चीजों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जो है ना हैंगमैन की सिचुएशन में थे ना, तो वो भी अब आप बाहर निकलेंगे। अब आप एक सिचुएशन में स्टक नहीं होने वाले हैं, आप उस चीज से बाहर निकलेंगे। हैंगमैन की
जो वो थी सिचुएशन, उससे बाहर निकलेंगे, अपने लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लिए अब सोचने वाले हैं। क्योंकि ना एक इंसान जब भी तक किसी चीज में स्टक रहता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, जब तक वो हील नहीं हुआ होता है। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत जल्द हील हो रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द हील होंगे और इन सब परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये एनर्जी। और आपने जो है बहुत सारी स्ट्रगल्स आपने फेस की हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकल कर आप आए, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, फिर भी आप खड़े हुए हैं, आपने हार नहीं मानी है। और यही आपका करेज और यही आपका पैशन आपको आगे ले जाएगा। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ईश्वर आपके साथ है और आप ना विक्ट्री हासिल करेंगे। आपने अपनी सभी प्रॉब्लम्स पे आप विक्ट्री हासिल करेंगे और बहुत जल्द आप खुश होने वाले हैं। आपके आगे पीछे लोग रहेंगे और आपको एप्रिशिएट करेंगे, प्रेज करेंगे, तो आप बहुत खुश होने वाले हैं। तो इस चीज को तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, वो हमेशा सच्चे इंसान के साथ होते हैं, देर से जरूर, लेकिन ईश्वर का न्याय निश्चित है, वो मिलता जरूर है। थोड़ा देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, लेकिन मिलता जरूर है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। बस ये है कि ना कुछ लोग क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम्स में आते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं, और उसमें ना इतने अंदर तक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो बहुत गलत कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन जो फाइटर होते हैं वो इन चीज़ों से लड़ते हुए आगे निकलते हैं और अपनी इन सिचुएशन से डील करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो है मेडिटेशन हुई या इन चीज़ों को रियलिटी समझते हुए, ईश्वर में विश्वास रखते हुए एक दिन हील हो जाते हैं। और जब वो हील हो जाते हैं तो उनको इन सब परेशानियों से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और फिर वो एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वहाँ ईश्वर को भी उनके साथ अच्छा करना पड़ता है, तो और उनके साथ न्याय होता है। तो अब आप जिस भी ऐसी स्थिति में थे ना, जिसमें आप फंसे हुए अपने को महसूस कर रहे हैं कि भाई आप तो कुछ मतलब ऐसे फंस चुके हैं, आप अपनी पट्टी हटा सकते हैं, अपनी रस्सियां खोल सकते हैं, बाहर निकल सकते थे, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे थे। तो इस स्थिति से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। तो ईश्वर आपके साथ हैं, आप ना बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड जो है ना, उन्हीं बंदों के साथ होता है जो सच्चे होते हैं। और देरी जरूर है ईश्वर के न्याय पर न्याय होता जरूर है। तो रीडिंग काफी बहुत ही अच्छी है, इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना आप, और 999 टाइप करना, जय श्री कृष्णा लिखना। ईश्वर और गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। हाँ जी, तो इस समय ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना ये रियलाइज हो चुका है कि किस चीज पर कितना इन्वेस्ट करना है, किस चीज पर कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको जो है ना ईश्वरीय समझ आ चुकी है। आप अब तक जिस भी इस चीज में स्टक थे, जिस चीज से बाहर निकलना चाहते थे, अब आप उससे निकलेंगे, क्योंकि आप इस चीज के लिए सोच रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि भाई जहां भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं, जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। कि अगर आप मीन्स अपने जीवन में नेगेटिविटी ही बोते रहेंगे तो वही मिलेगी। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि हम जो भी चीज सोचते हैं उसका जो परिणाम होता है वो
वैसा ही होता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रख रहे हैं, अब समझ में आ चुका है, तो अब आप उन चीजों से बाहर निकलेंगे, अपनी जो है ग्रोथ किसी और काम में लगाएंगे, अपना दिमाग किसी और काम में लगाएंगे। अब उस फिजूल की बातों को सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। देखिए ये भी कार्ड है, आप बहुत दूर की सोचने वाले हैं, बहुत दूर की। अब एक जगह स्टक नहीं रहेंगे, अब उस सिचुएशन में नहीं रहेंगे, आगे की सोचेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे। और आपके साथ जजमेंट होगा, ईश्वर का जजमेंट आपके साथ है। आपने जितनी भी परेशानियां भुगती हैं, जितना भी आपको तकलीफें मिली हैं अब तक, जितना भी हार्ड सिचुएशन से आप निकले हैं, वो सब चीज़ों का अब ईश्वर आपको रिवार्ड देंगे और आपकी तकलीफों का अब अंत होने वाला है। खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी। अब आपके साथ जजमेंट होगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपने अब तक जो भी दुख दर्द तकलीफें भुगती हैं उनका भुगतान करने का वक्त आ गया है। ईश्वर अब आपके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि आपने किन तकलीफों से गुजर कर आए हैं। तो ईश्वर के यहाँ देरी जरूर है, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। आपके साथ न्याय होगा और इसी जन्म में होगा। तो आप ना इस चीज को लेकर बिल्कुल संतुष्ट रहिए कि ईश्वर आपके साथ हैं। तो भाई खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बस आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है और अपनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, अच्छा ही सोचना है। जो भी आपके पास्ट में हुआ उन चीज़ों पर ना आपको मिट्टी डालनी है, आगे बढ़ना है। खुशियाँ आप अट्रैक्ट कीजिए, अपने जितना अपने मतलब काम पर आप वर्क करेंगे ना, जितना करियर पर वर्क करेंगे, क्योंकि आप क्या है किसी एक चीज में स्टक रह जाते हैं ना हम लोग, तो वही सोचते सोचते रहते हैं। और जब हमारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में रहेंगे तो हम किसी नए प्रोजेक्ट में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं। किसी नौकरी भी अगर हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां भी हम 100% अपना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम अंदर से जब टूटे हुए होते हैं, अंदर से दुखी होते हैं, तो भाई हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारी ग्रोथ उस समय रुक जाती है। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, बस आपको जो पास की सिचुएशन है उससे निकलना होगा, इन चीजों को छोड़ना होगा। देखिए हर चीज हम एक साथ तो नहीं छोड़ सकते, पर आप ना धीरे धीरे मुझे हील होते हुए नजर आ रहे हैं। हील होंगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इफेक्ट आपकी लाइफ पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो आप अपने करियर पर ग्रोथ पर ध्यान दे पाएंगे, और वही इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तभी दूसरा बंदा या दूसरे इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, खुद ही अपने आप को लव नहीं करेंगे, तो दूसरा इंसान भी हमसे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग बाग आपकी प्रशंसा करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और मीन्स एक बंदा ऐसा बनिए कि कोई आपको छोड़े तो उसको दुख हो कि भाई मैंने जो है ना किस इंसान को छोड़ दिया। अगर आप किसी जॉब से निकाले जाएं तो उस बंदे को भी, उस बॉस को भी एहसास हो कि मैंने एक कैसा एम्प्लॉय खो दिया या कैसा लाइफ पार्टनर खो दिया। तो आप इस तरीके के बनिए, और ये कब बन पाएंगे जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, तभी ऐसा बन पाएंगे। और ये जब होता है जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, हर चीज से क्लियर है, सारे थॉट्स आपने नेगेटिव अपने जीवन से निकाल फेंके हैं, और आप अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी खुशियां अट्रैक्ट कर पाएंगे और किसी दूसरे वर्क पर काम कर पाएंगे। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, और इस एंजाइटी डिप्रेशन वाली स्थिति से
बाहर निकलिए, बिल्कुल बाहर निकलिए, अपनी ग्रोथ पर काम करिए, क्योंकि ईश्वर आपकी तरफ एक नया कप दे रहे हैं। आपके जीवन में एक नया प्यार आएगा, नई लाइफ आपको मिलेगी, आप इमोशनली हील होंगे और नए इमोशंस के साथ आप अपनी लाइफ जिएंगे। अब ये आपके हाथ है कि आप किस चीज को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ प्यार आएगा और आप ना इमोशनल हील होने वाले हैं। खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रही हैं। कई सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आपके जीवन में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, खुशियां ही खुशियां हैं। इतने सारे कार्ड ईश्वर ने आपके लिए दिए हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सारे कार्ड्स मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। और देखिए, ये भी कार्ड्स रिवर्स में आया है, तो आप ना बहुत जल्द इन सब चीजों से उभरने वाले हैं। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, इतने सारे। तो समझिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं। ईश्वर के आदेश की अवहेलना ना कीजिए और इन चीजों को समझिए। कोई भी किसी के चले जाने से हमारी लाइफ नहीं जाती है, किसी इंसान के गलत होने से हमको गलत नहीं होना है। हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमारा जन्म ईश्वर ने दिया है, किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं दिया है जो हमें दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। हमारा जीवन हमारा खुद का है, हमें अपने लिए जीना है और अपने साथ जीते हुए दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों के लिए अच्छा करना है। क्योंकि हमारा जो है ना, ईश्वरीय गुण क्या होते हैं? ईश्वरीय गुण यही होते हैं कि हम किसी को हर्ट ना करें। अगर कोई हमें हर्ट कर चुका है तो उससे हील हो जाएं, उसे माफ करें और लेट गो कर दें, मूव ऑन कर जाएं वहां से और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि ईश्वर का भी यही काम है कि बहुत सारे गुनाह माफ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई पापों का घड़ा भर चुका है, अब इस इंसान का अंत निश्चित है। तो इसी तरीके ईश्वर भी बहुत सारी चीजों को मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत लोगों की गलतियों को, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहाँ वो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और अब सहन करने की शक्ति नहीं रहती। तो आपसे भी ईश्वर यही कह रहे हैं कि अब आप बहुत सहन कर चुके हैं, उस चीज से बाहर निकलिए, उस चीज से, और अपने आप को दुख तकलीफ ना पहुंचाएं, अपने जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करें। और यह सब चीजें आप जब भी कर पाएंगे जब अपने आप को मतलब एक खुशनुमा माहौल में लेकर आएंगे, उन सब चीजें तकलीफों से दूर होंगे। और अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ गलत किया है तो उस इंसान को ये समझ कर छोड़ दीजिए कि अच्छा हुआ भगवान ने हमें पहले सचेत कर दिया, ताकि हम उस इंसान से बच पाए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कितने सारे कांड हो रहे हैं, कितने सारे लोग, कहीं लड़कियां लड़कों को मार दे रही हैं, कहीं लड़के लड़कियों को मार दे रहे हैं। तो मीन्स जो कलयुग है ना, वो चरम पर इस समय आ चुका है। किसी के इमोशंस की किसी को कदर नहीं रही है। तो आप ये सोचिए कि आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपको समय रहते किसी की जो है सच्चाई पता चलती है। पर दुख जरूर होता है इस चीज से, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज से आप बाहर निकल पा रहे हैं, आपको पहले सचेत किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। तो इस चीज को मानिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। और अपने लिए जो भी ईश्वर ने इतने सारे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो इनको अट्रैक्ट कीजिए। 999 टाइप करके आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, जय श्री कृष्णा बोलना है
और भगवान को मन ही मन याद करके कहिए कि हे ईश्वर, अगर आप हमें गलत लोगों से दूर रख रहे हैं तो आपका बहुत धन्यवाद है। आप हमें समय पर सचेत कर रहे हैं तो बहुत धन्यवाद है आपका, और ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखिए। और हाँ, अगर आप, जैसे होता है, जो भी लोग इस समय टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ना स्पिरिचुअल जरूर हैं। अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते तो आपका दिल बहुत शुद्ध और साफ होगा, और आप कहीं ना कहीं अच्छाई से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ईश्वर का आप ध्यान ज़रूर करिए। 5-10 मिनट आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो मेडिटेशन के ज़रिए हम अपनी हीलिंग करते हैं, और जो दिमागी जो शांति होती है ना बहुत अच्छी मिलती है, और उससे हम बहुत जल्द हील हो पाते हैं। तो आप ना अपना रूटीन ज़रूर बनाइए कि आपको 10 मिनट्स तक मेडिटेशन ज़रूर करना है। आपको जो भी मंत्र आता है ईश्वर का, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, मीन्स जो भी आप जिस भी ईश्वर से रिलेशन समझते हैं, रिलेट, और जिस भी ईश्वर से रिलेट कर पाते हैं तो उनका नाम लीजिए। नहीं तो ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं, और 1 माला जाप, 2 माला जाप, उससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी और आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। जो आपको ईश्वर देख कह रहे हैं तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों को अट्रैक्ट कर पाएँ। मेरा जो मैं जो आपको इस समय डिवाइन मैसेज दे रही हूँ तो इसका यही उद्देश्य है कि आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलें, हील हो सकें और ईश्वर के दिए संदेश को समझ सकें। तो कोई भी गलत कदम कभी जीवन में ना उठाए, इससे हमारा तो अच्छा होता नहीं, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो आप अपनी सेहत का और अपने इमोशंस का, हर चीज़ का ध्यान रखिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जय श्री कृष्णा। अब मिलेंगे अगली रीडिंग में। धन्यवाद।